हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्ड ISPCS। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी में पूछे गए बिहार स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 38 बीपीएससी 1992 से लेकर 67 बीपीएससी 2022 तक के सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है। वन लाइनर फॉर्मेट में होने के कारण इससे रिवीजन करने में बहुत ही कम समय लगेगा। इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन बार बार बीपीएससी के एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो आने वाले एग्जाम में भी होंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक तो ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में जाने से पहले भी एक दो बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे और बिगनर्स को ये समझ में आ जाएगा कि उनको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। दोस्तों, इससे पहले हमने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सभी सब्जेक्ट के वीडियो हमने, जिसमें कि 10 से 11 वीडियो हैं, उसको हमने बिल्ड ISPCS के चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें कि हिस्ट्री के एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, साइंस के तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो हमने अपलोड कर दिया। उसे भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी सभी सब्जेक्ट में बैलेंस तैयारी हो पाएगी। और ये वीडियो दोस्तों बिहार स्पेशल का बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट वीडियो है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 67 बीपीएससी नज़दीक ही हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग 1 से 1.5 साल के लगभग करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को इस वीडियो पे इस चैनल के माध्यम से देखेंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप 67 एग्ज़ाम में एक बेहतर स्थिति में होंगे, जिससे आपको 67 प्रीलिम्स में सिलेक्शन की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी आपकी। इसीलिए बिल्ड ISPCS चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सत्येंद्रनाथ सन्याल ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये यूरोपियन द्वारा लगाई गई पहली फैक्ट्री भी थी। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की। बिहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1912 में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा के लिए। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृत्यानंद ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। दोस्तों, ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी में भी रिपीट हुआ, उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर ने। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। कश्मीर घाटी में अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? नालंदा में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की कब गठित हुई थी? 1931 में। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1936 में।
इस समय उड़ीसा को बिहार से अलग करके बिहार को अलग राज्य बनाया गया था 1936 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 में। चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? 2000 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से अलग राज्य की बनाने की घोषणा हुई थी और 1 अप्रैल 1936 में ये लागू हुआ था। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड मिंटो को। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही विवादित था, इसका कहीं भी क्लियर आंसर नहीं है, मगर बीपीएससी ने इसको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी मैदान पटना लॉन का नाम माना था, मगर कहीं कहीं भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर भी है और कहीं कहीं 15 अगस्त 1948 का भी जिक्र है। इसलिए दोस्तों जो बीपीएससी का एग्जाम के लिए भारत छोड़ो आंदोलन ही हम लोग मान के चलेंगे। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, श्यामानंदन सहाय, जगजीवन राम। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। इसको शाहजानंद सरस्वती ने किया था। पटना में 1913 में अनुसंधान समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सत्यनाथ सन्याल ने। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? हुंकार। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जैन को मोक्ष का किस स्थान पर मिली थी? पावापुरी में। किसने दुखी आत्मा और दुखी हृदय चंदनामों से के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीस। बिहार के किसान नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों द्वारा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत किस जिले से नाकाम कर दिया था? मुंगेर से। बलदेव सहाय और महाधिवक्ता पद से इस्तीफा कब दिया था? 1942 में। 1866 और 67 के नील खेतिहर के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कौन से थे? चंपारण और मुजफ्फरपुर। 1830 के दशक में पटना किसका केंद्र था? बहावी आंदोलन का। किस वर्ष बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ? 1936 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पर रोक लगाई? बेट बेगारों पर। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? 1908 में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। 1857 के विद्रोह ने बिहार में कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से? फिरदौसी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, विद्या केंद्र के रूप में तथा धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिससे परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। पटना को प्रांतीय राजधानी
किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। किस क्षेत्र में संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? भागलपुर राजमहल। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिहार स्पेशल्स के भूगोल ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बिहार में किस जिले में अभ्रक का भंडार है? गया में। सोन और गंगा का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवड़ झील। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में अवस्थित है? गया। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में इसमें लगभग 13 जिले हैं। बिहार के किस जिले में पिडमॉन्ट स्वेप मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार में प्रभावित होने वाली किस नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? घाघरा, गंडक, बागमती, बालन, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और कमला। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? लगभग 7.30%। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध। कौन सा जिला बिहार के अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण। मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी गई है? उत्तरी कोयल। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। कौन सा जिला धारवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास। जुलाई 2019 में बिहार में महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने किस जिले का दौरा किया था? कैमूर। बिहार के कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। बिहार का अधिकतर क्षेत्र किससे आच्छादित है? कछारी मिट्टी से। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं ज़्यादा है? कृषि आधारित उद्योग का। कैमूर पठार सबसे अधिक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? पूर्णिया। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी से मिलती है? पुनपुन नदी। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? 6877 वर्ग मीटर। कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। वैसे मैप के हिसाब से किशनगंज है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। बिहार में कोयले का अनुमानित कितना भंडार है? 16 करोड़ टन। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? 60। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हंदरूद किस जगह के पास है? रांची, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाकों में पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंहभूम। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल, गेहूं एवं मक्का। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है जिसमें आंसर 37 दिया गया था, मगर अब 38 जिला है। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बोधगया। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 5358 किलोमीटर। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? 45.85%। पलामू, रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लौह, मैग्नीज। बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 3। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी का क्या नाम है? दामोदर नदी। अब ये झारखंड में है। कोयले पर चलने वाली 3
पावर प्लांट जो बिहार में स्थित है उनके नाम क्या हैं? बरौनी, बाढ़ और कहलगांव। बिहार से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH-23। टाटा लौह इस्पात में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? सिंहभूम से। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है नवनिर्मित पर्वत श्रेणी। भारी मशीन का प्लांट कहाँ स्थित है? रांची में। मूड़ी किस लिए जाना जाता है? एल्यूमिना प्लांट के लिए। बिहार के मैथेन क्या उत्पादन करता है? जल शक्ति। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद मुख्य फसल कौन सा है? गेहूं। भारत में बिहार किसका अग्रणी उत्पादक है? चूना पत्थर का। भारत में उत्पादन में बिहार का एकाधिकार किस पर है? पाइराइट पर। बिहार में दामोदर कहाँ से प्रवाहित होती है? एक भ्रंश घाटी में। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? वनों पर। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र कितना बढ़ा है? लगभग 10 गुना। देश का कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? ये पहले ज़्यादा था, अब लगभग 1% रह गया है। लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? सिंहभूम जिले से। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। बिहार का तराई क्षेत्र विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? हजारीबाग से। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसी है? झारखंड में। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? 102.64 लाख हेक्टेयर। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? आत्मनिर्भर। कौन नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। दोस्तों बिहार में लगभग बहुत सारी नदियाँ गंगा में ही मिलती है। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य अवस्थित है? 83 डिग्री 20 मिनट पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्व मध्य में। चलिए दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।